पहली एपिसोड में 2 नए एक्टर्स कास्ट मैं कर चुका हूँ। कोई ड्रामा बना रहे हैं या बनाने लगते हैं या कास्टिंग करते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं या मुझे कहते हैं कि यार आप अपने पेज पे ये चीज़ शेयर कर दें। काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ गए हैं और जाके उन्होंने ऑडिशन दिया है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो शो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वीडियो को गौर से देख लें। अगर आप तेज़ चला के वीडियो देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आएगी, तो इसको गौर से देख लें ताकि शो का पैटर्न जितना मैंने बताया है अभी वो आप समझ लें। जो हमारा ये जो शो है, इसका फॉर्म भी थोड़े अरसे में, कुछ दिनों में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे एक्टरों, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहा था, जो हमारी मेन वीडियो है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप ज़रूर उसको वो कर लें, फॉलो कर लें। उसकी वजह यह है कि मैं आए दिन जो भी मेरे नॉलेज में होती हैं चीज़ें कि फ़लाँ जगह पे ऑडिशन हो रहा है, फ़लाँ जगह पे स्क्रीन टेस्ट हो रहा है या फ़लाँ जगह पे आप जा सकते हैं, तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उनके ऊपर, जैसे कि फ़ेसबुक पे है आबिद अली है, आबिद अली फ़िल्म्स है, इसी तरह इंस्टाग्राम पे है आबिद अली फ़िल्म्स, और उसके बाद आबिद अली का मेरा अपना भी है, और उसके बाद ट्विटर पे है। तो मैं इन सारी जगहों पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, जो लोग कोई ड्रामा बना रहे हैं या बनाने लगते हैं या कास्टिंग करते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं या मुझे कहते हैं कि यार आप अपने पेज पे ये चीज़ शेयर कर दें। तो मैं वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे अभी हमने वो अनवर मकसूद साहब वाला जो प्ले था, उसके ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन अपने पेज पे मैंने शेयर की थी, तो उस पर काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ गए हैं और जाके उन्होंने ऑडिशन दिया है। उसमें कामयाब होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन जो है कि एक अपॉर्चुनिटी जो है, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मेरे पेजेस के ऊपर से आपको मिलती रहेगी। तो एक तो वो आप ज़रूर, मैं कहता नहीं हूँ आमतौर पे, लेकिन अब चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पेजेस के ऊपर आ रही है, तो आप ज़रूर उसको लाइक कर लें या फॉलो कर लें, ताकि आपका इसमें फ़ायदा है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरी इस जो मेजर हमारा मकसद है वो ये है कि एक्टिंग वर्कशॉप के बाद मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपके अंदर जोश और वलवला जो है पाया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हैं सारे लोग मुझे, क्योंकि मैसेजेस करते हैं और मुझे कांटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी जो एक्टिंग वर्कशॉप थी उससे आप सब लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है और बहुत चीज़ें समझ में आई हैं, और जो लोग एक्टिंग वर्कशॉप के बाद अब ऑडिशंस के लिए जा रहे हैं वो उस फ़र्क को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि उनको अब थोड़ा बहुत पता है कि उन्होंने कैसे खड़े होना है, किस तरह बात करनी है। तो जब आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस मुझे आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो थोड़ी बहुत वसूल हो गई है। असल तो तब होगी जब आप सारे लोग कामयाब होंगे, अब सारे लोग जो है वो मशहूर होंगे, नामवर होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो मैं काफ़ी अरसे से मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि हम अभी एक्टिंग वर्कशॉप की वीडियोज़ ही शेयर कर रहे हैं, और वो अभी तक जो हमारा डे 1 था उसकी वीडियोज़ ही कंप्लीट नहीं हुई। 4 उसकी एपिसोड आ चुकी हैं, मेरे ख्याल अभी और भी आएंगी, और उसके बाद डे 2 है, डे 3 है। तो बीच में मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों से बात करूं और आपको थोड़ा सा ये बताऊं और ये इन्फॉर्मेशन दूं कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो शो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक्टिंग वर्कशॉप से पहले और फिर एक्टिंग वर्कशॉप के दरमियान भी मैं आपको बताता रहा, वो शो जो है वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसका स्क्रिप्ट जो है वो लिखा जा चुका है, हाफ से ज़्यादा, और उस शो की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। पूरी डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो वक्त आने पे पता चलेगी। उसके लिए ये है उसका पैटर्न इस तरह का है कि हर एपिसोड में आप में से 2 लोगों को मैं उसमें कास्ट करूँगा। हर एपिसोड में 2 नए लोग, और उनको मैं प्रायोरिटी दूंगा जिन लोगों ने एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो अटेंड की है। तो
वो तकरीबन 70 के करीब लोग थे और पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनको अकोमोडेट करूँ और मैं कम से कम 2 लोग हर एपिसोड में लूँगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मैं 2 लोगों को ज़हन में रख के वो एपिसोड जो है वो लिख रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें ये है कि आप लोग कभी कहीं कितने पैसे देते हैं, कोई कितने पैसे देता है और मुझे भी कह रहे हैं कि आप पैसे ले लें, आप हमें आगे सिखाएं या आप पैसे लेके हमें क्लासेस दे दें या मुझे उस एक्टिंग वर्कशॉप में भी जैसे मैंने पूछा था, जब मैंने पूछा था तो 3-4 लोगों ने कहा, किसी ने 70,000 दिया हुआ था, किसी ने 50,000 दिया हुआ था। तो कि वो उसने कहा कि मैं काम दिला दूँगा और फिर काम भी नहीं दिलाया और वो सारा। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये आपसे वादा किया था कि मैं जो एक्टिंग वर्कशॉप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। तो इसीलिए ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, कि कोई भी आदमी आपको फ्री में कुछ जो है वो नहीं देता। तो किसी को यकीन नहीं आता था। मुझे अलहमरा की मैनेजमेंट ने भी कहा और भी जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने कहा कि आप फ्री क्यों कर रहे हैं। मैं उनको बार बार बताता था और वो बार बार पूछते थे कि फ्री क्यों कर रहे हैं, और मैं उनको कहता था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। जो लोग यूट्यूब पे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि आप उनको जानते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जानता, ना मैं उनसे मिला हूँ, उस वक्त तक मैं आप लोगों से मिला नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि मेरी कमिटमेंट है और मैं उस पर रहूँगा और मैं उनसे पैसे नहीं लूँगा। वो बेचारे पहले ही इधर उधर पैसे दे के ज़ाया कर चुके हैं, तो एक और आदमी आ जाए और उनसे पैसे मांगना शुरू कर दे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये चीज़ जो है, ये पहली चीज़ जो है वो बगैर पैसों के करूँगा और उसमें मैंने खुद से इन्वेस्ट किया था। उसमें मैंने खुद चार्जेस पे किए थे, जितने भी चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च हो रहे थे वो मैंने खुद किए थे। हालांकि मुझे स्पॉन्सर मिल रहे थे उसके, लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैंने पहली दफ़ा खुद से अपने पैसों से ये चीज़ करनी ही करनी थी, ताकि आपको यकीन आए, ताकि आपको लगे कि आदमी आपके साथ सिंसियर है और ये बेशक अपने पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन आपको ये वहाँ पे अकोमोडेट कर रहा है। और वो सारे अरेंजमेंट और सारी वो जो टीम थी और फिर उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो, फिर पीछे जो बैकड्रॉप था, फिर आपकी रिफ़्रेशमेंट और इस तरह की चीज़ें, उसके काफ़ी खर्चे थे। तो वो मैंने किसी से कोई पैसे उसके लिए चार्ज नहीं किए। अच्छा, अब ये इस तरह है कि ये जो शो है इस पे टाइम लगेगा, ठीक है। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा उसके ऊपर और मैं उस टाइम पे कुछ और करके पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी चीज़ों को थोड़ा रोकना पड़ेगा, तभी मैं ये शो कर सकता हूँ। और मुझे कहीं सेट लगाना पड़ेगा, दरमियाना सा सेट एक लगेगा, फिर पूरी टीम होगी जो शूट करेगी, मेकअप आर्टिस्ट होगा, फिर उसकी एडिटिंग होगी, साउंड के लोग होंगे, ठीक है। तो कैमरा वर्क होगा, कैमरामैन वो लोग सारे होंगे, फिर सेट के प्रॉप्स होंगे, उसके बाद वार्डरोब के लोग होंगे, फिर इस तरह करके उसके बाद जब शूट हो जाएगी तो फिर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह की होगी। तो मैं अपने पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं खुद डायरेक्ट करूँगा, मैं खुद उसमें एक्ट भी करूँगा, ताकि आप में से हर आदमी जो भी इसमें आ रहे हों वो उनको थोड़े से सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। मैं हूँगा और भी कुछ लोग मैं हायर करूँगा, एक्टर्स जो ड्रामों में काम कर रहे हैं, आपको उनके साथ मिल के काम करने का मौका मिलेगा, ताकि आपको और ज़्यादा सीखने का भी मौका मिले। अब ये है कि मैं आपको बिफोर टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि आप सारे लोग जो हो, जिन लोगों ने उसमें काम करना है, वो पैसे जमा करें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा वो तकरीबन आप 8-10 हज़ार रुपया आपने जमा करना है, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तो अभी से आप लोग अभी उसमें टाइम है, उसमें अभी लग जाएगा कोई, आप समझ लें महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे। पैसे अभी से जमा करें ताकि जब मैं वो अनाउंस करूं तो आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कि उन पैसों का करना क्या है। तो हमें देखें, शो के एक्सपेंडिचर्स निकालने होंगे, मैं अपने पास से बिल्कुल नहीं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने पैसे नहीं लूँगा। मैं जब कोई चीज़ डायरेक्ट करता हूँ तो मैं उसके अच्छे खासे पैसे लेता हूँ। तो हम जब 30 सेकंड का कमर्शियल बनाते हैं तो अच्छे खासे पैसे उसमें से जो है हम लेते हैं और उसी से हमारा जो है वो हमारे खर्चे जो हैं वो पूरे होते हैं। तो अगर मैं इस एक्टिविटी पे लग जाऊँगा
तो ज़ाहिर है कि मैं अपने काम जो है वो थोड़े से मेरे डिले होंगे, मुझे अपने काम थोड़े से रोकने पड़ेंगे, प्लान करने पड़ेंगे, उनको पीछे ले जाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा बल्कि। तो उसमें ये है कि ये मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने पैसे नहीं ले रहा, और मैं क्या कहते हैं, जिन लोगों को, लेकिन अपने अलावा जिनको हायर करूँगा, जो दूसरे एक्टर्स होंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको एक बजाय ये कि आप इधर उधर पैसे ज़ाया करें और आप सिर्फ तस्वीरें खिंचवा के आ जाए, तो आपको एक मौका मिले कि आप प्रॉपर एक एक्टर की तरह सेट पे आएँ। ठीक है, आप अपने कपड़े पहने, आप मेकअप करवाएं, और आप जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं उनके बीच में सीन्स करें। सीन आप करें, अपना स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो होगा सारा कुछ। और इसका फॉर्म भी ऑनलाइन आ जाएगा थोड़े अरसे में। जो हमारा ये जो शो है, इसका फॉर्म भी थोड़े अरसे में, कुछ दिनों में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। जो हमारा फेसबुक है आबिद अली फिल्म्स का, उसके ऊपर आ सकता है, आबिद अली ऑफिशियल जो है उसके ऊपर आएगा, और जो इंस्टाग्राम है मेरा आबिद अली और आबिद अली फिल्म्स, इनके ऊपर आएगा। ठीक है, वो फॉर्म आ जाएगा ऑनलाइन, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिल जाएगी। वो फॉर्म फिल करके आपने वापस सेंड करना है। ठीक है, तो आप देखें, ओरिजिनली प्लान ये था, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, और मैं आप अगर आप देखें, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले ये कुछ वीडियोस मैंने की थी ताकि आपको एक्टिंग का थोड़ा बहुत पता चले। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप करूँगा। मैंने एक्टिंग वर्कशॉप की, और फिर मैंने ये भी बताया था कि मैं उस एक्टिंग वर्कशॉप के बाद एक शो करूँगा आप लोगों के साथ। तो अब वो एक्टिंग वर्कशॉप के बाद शो करने का ये है कि आपको आइडिया हो गया, आपने डायलॉग्स बोल के देखे, डायलॉग्स याद किए, स्टेज पे आए, आप में से हर आदमी स्टेज पे आया और आके उसने एक्टिंग की, जैसी भी की। तो अब आपके पास वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, अगर मैं उससे पहले ये वाला शो करता एक्टिंग वर्कशॉप से, तो आपको बिल्कुल ही कुछ समझ ना आती कि क्या हो रहा है। तो अब आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, उन 3 दिनों के बाद आपके जहन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, पता है थोड़ा बहुत। अब आप जब आप आएंगे तो आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ एक प्लान के थ्रू लेके चल रहा हूँ, और मेरा प्लान यही है कि आप में से सारे लोग जो है, वो जितने लोग वहाँ आए थे और उसके अलावा भी जो लोग मुझे देखते हैं या मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो इस काम को थोड़ा बहुत उनको समझ आए, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिले उनको, और वो किसी बेहतर जगह पे पहुँच सकें, अपने जुनून को, अपने ख्वाब को उसका पीछा करें और उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो इसलिए बजाय ये कि मैं आपसे कोई 50,000 नहीं कह रहा, मैं आपको कोई, जैसे कि लोग ज़ाया कर चुके हैं 30-40 हज़ार रुपया, इस तरह का नहीं है। आपने 8 से 10 हज़ार रुपया जमा करना है अपने लिए, मेरे लिए जमा नहीं करना, अपने लिए जमा करना है। तो वो आप जमा करके रखें, 1.5-2 महीने के बाद हमारा ये शो जो है वो बिल्कुल रेडी होगा, और थोड़े दिनों में फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा। वो आपने फिल करके वापस हमें सेंड करना है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरतीब से लोगों को कास्ट करेंगे, पहली 2 एपिसोड में कौन आ रहा है, फिर अगली एपिसोड में कौन आ रहा है, फिर उससे अगली एपिसोड में कौन आ रहा है, हम उसको अच्छे तरीके से प्लान कर सकेंगे। तो क्योंकि हमने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है, 70 के करीब तो वो हैं जो उसमें आए थे एक्टिंग वर्कशॉप में, उसके अलावा भी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग उसका पार्ट बने। तो ज़रूरी ये है कि उसका एक डेटाबेस बना हो, प्रॉपर एक तरीके से करें, ताकि सारे लोग उसका अच्छे तरीके से हिस्सा बन सकें, ना कि रैंडमली आप आते जाएं, ना हमें पता चले क्या हो रहा है, ना आपको पता चले क्या हो रहा है। तो हम ये करेंगे, जब वो फॉर्म्स वगैरह सारे आ जाएंगे हमारे पास, तो हम उन फॉर्म्स को देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को उसी तरह से इन्फॉर्म करते चले जाएंगे जैसे एक्टिंग वर्कशॉप में किया था। तो आपको डेट बता दी जाएगी कि आप किस डेट पे आपकी रिकॉर्डिंग है, उस डेट पे आप ड्रेसेस बता दी जाएंगे, किस तरह के आपने कपड़े पहनने हैं। तो वो आप लेके आएंगे, लाहौर में हम शूट करेंगे, 1 दिन की रिकॉर्डिंग होगी, 1 दिन में हम वो एपिसोड शूट कर लेंगे, और वो चलेगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आप अपने सीन अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पे भी बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं, अपने फेसबुक पे कर सकते हैं, अपने इंस्टा पे कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि आप लोगों को सेंड कर सकते हैं, जो कास्टिंग एजेंट्स हैं या जो ड्रामों के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो आपके पास एक ड्रामेटिक सीन होगा
जो आप उनको सेंड करेंगे, जो आपने एक्टर्स के साथ किया होगा, ठीक है, वो प्रॉपर शूट हुआ होगा, प्रॉपर उसकी डायरेक्शन हुई होगी, प्रॉपर उसकी एडिटिंग होगी, म्यूज़िक लगा होगा, वो एक ऐसी प्रॉपर चीज़ होगी आपके पास आ जाएगी आपके हाथ में, कि बजाय ये कि आप लोगों को मैसेज करेंगे सर मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, आप उनको एक सीन भेजें अपना, ठीक है, उस सीन देख के उनको समझ आ जाएगी कि आप कैसे एक्टर हैं, उस सीन पे आप मेहनत करें। वो सीन मैंने आपसे करवाना है तो मैं आपसे वो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही करवाऊँगा। तो मकसद इस चीज़ का ये है कि आप एक दिन एक्टर की तरह गुजारें, कि एक्टर सेट पे किस तरह आता है, किस तरह काम करता है, और एक प्रॉपर सेट के ऊपर आप आके एक्टिंग करें, ठीक है, और आप उस एक्टिंग के बाद आपके पास वो एपिसोड हो और वो एपिसोड आप लोगों को भेज सके, या उसमें से अपना सीन अलग कर लें, वो अपना सीन भेज सकें लोगों को, तो आपके हाथ में एक प्रैक्टिकल काम जो है वो आ जाएगा। और कोई पैसे भी ये ज़्यादा नहीं हैं जितने लोग ज़ाया कर रहे हैं इधर उधर आके, और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के 30-30 हज़ार रुपये दे रहे हैं। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप 8 से 10 हज़ार रुपये में एक एपिसोड आपको मिल जाएगी, और वो 3-4 मिनट का एक सीन आपको मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये एक शो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इसलिए ज़रूरी है, भी मैं आपसे ना लेता, आपको मेरा पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करता। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि आप लाइक करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, इसलिए कि आप ऑलरेडी स्ट्रगल में है, तो आपसे क्या लेना है। लेकिन मसला ये है कि इन चीज़ों पे पैसे खर्च होते हैं। जो अगर हम शूट करते हैं एक 22 मिनट की एपिसोड, तो उस पे पैसे लगते हैं। देखिए ना, मैं खुद रहा हूँ, तो ना मैं उसके पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं अपनी डायरेक्शन के पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं शूटिंग के सारे पैसे चार्ज कर रहा हूँ कि इक्विपमेंट आएगा, कैमरामैन, लाइट्स, सारा शूटिंग का क्रू होगा, मेकअप आर्टिस्ट होगा, और सेट लगा होगा, फिर उसके बाद एडिटिंग है। तो इन चीज़ों के अच्छे खासे पैसे, इस पे बहुत पैसे लगते हैं। तो आपसे वो पैसे नहीं लिए जा रहे, लेकिन आपसे पैसे लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको भी आइडिया हो कि आपने इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है और आपने उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना है, ठीक है। आप उसमें स्टेक होल्डर बन जाएंगे, यानी कि आप भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि ये ज़रूरी काम है और इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी काम है। मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद वो पैसे अपने ऊपर ख़र्च करने हैं। तो वो पैसे खर्च करने के बाद आपको समझ आएगी कि आपकी जो है आपकी वर्थ, आपकी मेहनत, और ये कि जब आप कुछ चीज़ को आपको फ्री मिलती है तो आपको उसकी उतनी वो जो है कदर या एहसास नहीं होता। जब आप उस पर कोई भी, बेशक आप 1 रुपया खर्च करें उसके ऊपर, तो आपको लगता है कि यार आप इसका पार्ट हैं और ये चीज़ आपका पार्ट है, ठीक है। आप उसको ओन करते हैं, ओनरशिप होती है उसकी, वो आपकी मलकियत होती है, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका क्लेम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बजाय ये कि आपको कोई झूठ बोल के कहे कि आपको चांस देंगे, आप इतने पैसे दे दो, उससे बहुत बेहतर है कि आपको बता के कोई कहे कि इतना 8 से 10 हज़ार रुपये आपने अपने ऊपर ख़र्च करना है, जमा करके रखें, तो फिर आपको एक शो में शो का हिस्सा बनाया जाएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें मेरे दिन, इस शो तो सारा फाइनलाइज्ड है, लेकिन बिफोर टाइम बताने से वो आइडिया जो है वो निकल जाता है, और वो आइडिया की फिर वर्थ नहीं रहती और लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगला स्टेप ये है कि ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा कुछ दिनों तक, वो आपने फिल करके हमें भेजना है। तो और पहली एपिसोड का स्क्रिप्ट जो है वो हाफ से ज़्यादा लिखा जा चुका है। पहली एपिसोड ही ज़रा मुश्किल होती है, आगे से फिर वो पैटर्न बन जाता है, तो वो हाफ से ज़्यादा लिखा जा चुका है, और कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका सेट लगाएंगे और फिर एक एपिसोड जो है वो, पहली एपिसोड जो है वो शूट करके, पहली एपिसोड की कास्टिंग हो चुकी है बाय द वे। पहली एपिसोड में 2 नए एक्टर्स कास्ट मैं कर चुका हूँ, तो वो पहली एपिसोड जो है वो आ जाएगी, वो आप देखेंगे तो आपको उसका पैटर्न समझ आ जाएगा कि ये क्या शो है और इसमें आपने क्या करना है, और पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं जो आपने जमा करने हैं, वो किस तरह खर्च होने हैं, और आप उसमें किस तरह के सीन आपको करने को मिलेंगे, किस तरह का माहौल मिलेगा काम करने का, और उसका आपको फ़ायदा क्या होगा। तो पहली एपिसोड जो है वो आ जाएगी
और पहले एपिसोड के साथ एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी आएगी जो एक्सप्लेन करेगी उस शो को, ठीक है। तो आप जो मेरे जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो उनसे आप जुड़े रहें। इस वीडियो के एंड पे मैं दोनों अपने जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, एक आबिद अली फिल्म्स वाला और एक खाली आबिद अली वाला, वो उसके एड्रेसेस वगैरह इसके एंड पे आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लें। और आप वो सारे जो है सोशल मीडिया के हमारे जो पेजेस वगैरह हैं उनको आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको इस शो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मैं उस पर शेयर करता हूँ ऑडिशंस वगैरह की, वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी एक्टिंग वर्कशॉप की वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। आप सारे उन वीडियोस का हिस्सा हैं और उन वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि उनमें आपकी परफॉर्मेंस भी है। और आप खुद को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने कैसा किया और उससे अच्छा हो सकता था, किस तरह हो सकता था, ये आपको देख के समझ आएगी। अपना काम ज़रूर देखें और ताकि आपको समझ आए कि उसको किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है। और आप अपना काम देख के मुझे उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसके जवाब मैं यूट्यूब पे देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो आपके साथ शेयर करूँ किसी पॉइंट पे जाके, ताकि मैं आपको डायरेक्टली उन सारी चीज़ों का जवाब दे सकूं जो आपने पूछने होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक मैसेंजर के ऊपर आपको सारी चीज़ों का जवाब दूं जो आप पूछते हैं। और अगर किसी का कुछ रह जाता है सवाल, तो वो इसलिए रह जाता है क्योंकि वो नीचे चला जाता है, उसके ऊपर और बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर वो पता नहीं चलता, तो वो रह जाता है। तो वो दोबारा कर दिया करें, ठीक है। तो मैं फिर उसको देख के उसका जवाब दे दूंगा। तो इस वीडियो को गौर से देख लें। अगर आप तेज़ चला के वीडियो देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आएगी, तो इसको गौर से देख लें ताकि शो का पैटर्न जितना मैंने बताया है अभी वो आप समझ लें। और इसमें पैसों वाली बात भी है कि आपने 8 से 10,000 रुपया जमा करना है अपने लिए, जो कि उस शो पे आने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी उन पैसों की। शो का फॉर्म जो है कुछ दिनों में ऑनलाइन आ जाएगा, वो आप फिल करेंगे, जो जो उसको फिल करेंगे वो उसका पार्ट बनेंगे, उसका सारा प्रोसीजर हर चीज़ आ जाएगी। और इसमें 1.5 से 2 महीने लगेंगे। तो अभी तैयारी पकड़ें अपनी, ठीक है। लाहौर में हम शूट करेंगे, जितने भी लोग हम उसमें कास्ट करेंगे हर आदमी की 1 दिन की शूट होगी लाहौर में। और इसके अलावा आप कोई सवाल पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।